पटाखे खरीदने के चक्कर में हमारा सामना हुआ एक भयानक भूत से। और फिर जो हुआ आप सोच नहीं सकते। विशाल इस बार अपनी दिवाली जो था बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाना चाहता था, क्योंकि उसे जो है बड़ी मुश्किलों के साथ एक जॉब मिली थी जिसकी तलाश में वो काफ़ी लंबे समय से था। अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा और सही हो रहा था। इसी वजह से जो है वो इस बार जो दिवाली था ज़्यादा धूमधाम से मनाना चाहता था। अब उसे जो था ढेर सारे पटाखे चाहिए थे इस खुशी को मनाने के लिए, लेकिन जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर पटाखे जो थे मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान था। तो यहाँ पर जो था उसके दोस्त ने कहा, अरे यार तू मेरे साथ वहाँ चल, वहाँ पर जो है बहुत सारे पटाखे मिलेंगे। विशाल ने अपने दोस्त से कहा, वहाँ कहाँ, किस जगह की बात कर रहा है? तो यहाँ पर जो था विशाल के दोस्त ने एक मार्केट के बारे में बताया और कहा कि वहाँ पर रात 10 बजे के बाद जो है ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो क्यों नहीं हम वहाँ से चलकर लेते, बड़ा मज़ा आएगा। तो विशाल जो था उसे तो पटाखे लेने ही थे, तो अपने दोस्त की बात मान गया। तो ये दोनों जो थे, छोटी दिवाली का वक्त था और रात को जो है 10 बजे बाइक पर बैठकर जो है उस मार्केट में पहुँचे, तो देखा कि वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। ये देख विशाल ने कहा दोस्त से, यार यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तभी अचानक से ही वो दोनों जो थे इधर उधर देखने लगे, तो उन्हें एक काले कोट वाला आदमी दिखाई दिया। उस काले कोट वाले आदमी ने जो है उन्हें अपनी ओर आने का इशारा किया। ये दोनों जो थे बाइक को वहीं खड़ी करके जो है उसके आदमी के पीछे चल दिए। तो जब वो आदमी जो था उन्हें एक घर में लेके पहुंचा और देखा तो वहाँ पर चारों ओर पटाखे ही पटाखे रखे थे। उस कोट वाले आदमी ने इन दोनों से कहा, पटाखे चाहिए क्या? तो विशाल ने कहा, हाँ हाँ बताइए कितने रुपए का है? तो इस पर वो आदमी जो था वो हंसने लगा और बोलता, तो उस आदमी ने कहा, जितने पैसे तुम देना चाहो उतने दे देना, तुम्हें जो लेना है तुम ले सकते हो। विशाल को उस आदमी की बातें बड़ी अजीब लगी, भला ये आदमी इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। तो इसके बाद जो था वो आदमी उन्हें वहीं ठहराकर जो था अंदर एक कमरे में चला गया। काफ़ी देर हुई वो लौटा नहीं। तो यहाँ पर विशाल ने कहा, यार ये आदमी कहाँ चला गया, हमें देर हो रही है घर जाने के लिए, अब क्या करें? तो इस पर जो था विशाल का दोस्त कहता है, अच्छा ठीक है मैं उसे आवाज़ लगाता हूँ। तो यहाँ पर उसके दोस्त ने उस आदमी को आवाज़ लगाई, लेकिन वो आदमी लौटा नहीं। यहाँ पर फिर ये दोनों जो थे उस कमरे में पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर भी कोई नहीं है। तो दोनों हैरान हो गए और जैसे ही परेशान होकर लौटने लगे तो अचानक ही उनके सामने वो कोट वाला आदमी न जाने कहाँ से आ गया और कहने लगा, कहाँ जा रहे हो, पटाखे नहीं लोगे क्या, बिना पटाखे लिए ही चले जाओगे? तभी अचानक से हवा चली और उस आदमी की जो उसने सर पर कैप पहनी थी वो उड़ गई। तभी उन दोनों ने उस भयानक से चेहरे वाले आदमी का जब असली रूप देखा तो ये दोनों घबरा गए। उसका चेहरा एकदम जला हुआ था। वो गुस्से में जो था इनकी ओर बढ़ा और कहने लगा, पटाखे चलाने का बहुत शौक है ना, तुम्हारे इन्हीं पटाखों की वजह से मेरे चेहरे का ये हाल हुआ है। तभी वो आदमी अचानक से हवा में उड़ने लगा। ये दोनों घबरा गए और समझ गए कि ये जो आदमी है ये इंसान नहीं बल्कि कोई भटकती रूह है। दोनों बड़े घबरा गए और खुद को बचाने की कोशिशों में लग गए। तभी उस आदमी ने कहा, कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आज तुम दोनों यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। जो भी कोई पटाखे खरीदने आएगा मैं उसे ऐसे ही ज़िंदा मार दूँगा। इन दोनों ने जो था उस आदमी को धक्का दिया और उसके घर से बाहर आ गए। तभी इन्होंने देखा कि वो आदमी भी इनके पीछे हवा में तैरते हुए आ रहा था। वहाँ दूर दूर तक उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था। ये दोनों दौड़ते हुए जो था अपनी बाइक तक पहुँचे और जैसे ही बाइक स्टार्ट कर जाने लगे अचानक से उस आदमी ने इनकी बाइक को पकड़ लिया। तब जो है विशाल ने अपने मन ही मन जो था भगवान को याद करते हुए कहा कि आज हमें बचा लो, फिर कभी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। तो इसके बाद जो था अचानक से ही वो आदमी कहीं गायब हो गया और ये दोनों जो थे बाइक को लेकर यहाँ से निकल गए। और जब घर पहुँचे और घर वालों ने इनकी हालत देख पूछा तो सबने जब ये बात जानी तो इन पर बहुत गुस्सा किया। तो विशाल ने अपने परिवार से कहा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन भगवान की कृपा से आज मैं यहाँ ज़िंदा खड़ा हूँ, मुझे इतना ही काफ़ी है। आज के बाद मैं कभी पटाखे लेने के लिए कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि पटाखे फोड़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और इस तरह जो था उन्होंने अगले दिन दिवाली धूमधाम से